ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तू माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब इस 30 नंबर के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 30। श्री भगवानुवाच अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो ही सह। अर्थात भगवान बोले, आगे कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। उसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसका मैं 1,00,000 रुपये दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपये मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा कि जो दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण में नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी की कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पद का प्रयोग किया है। दुराचारो भजते मामनन्य भावक। जो सुष्टु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय यानी कि लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति, आदर सत्कार, सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कोई कारण हो सकते हैं, जैसे एक,
वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी सहारा न मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनके शरण में जाने के सब काम ठीक होते हैं आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं रही थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचों, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मियों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कोई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा? यहाँ अनन्य भाग का अर्थ तैल धारावत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती हो ऐसी बात नहीं है, वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना, अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में तीन बातें हैं। एक, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम यानी कि मैंपन का भाव होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध होती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता है, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करने मात्र मेरा कर्तव्य है।
क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखता ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है, कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। तीसरा, अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह माता, पिता, सास, ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री को भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के, माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर सकती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता मैं भगवान हूँ और मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता को बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। आगे है साधुरेव स मंतव्यः। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसकी दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य यानी कि मानना चाहिए विधि वचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी दिखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ा? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण करते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरण वाला है,
ऐसे 20-25 वर्षों में जानते हैं। पर एक दिन देखा कि रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसने देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उड़ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए हाथों में गोमुख लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दूसरा कहता है, अरे तुम इसको जानते नहीं है, मैं जानता हूं, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर भजन साधन करने वालों को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परोस होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उनके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो, वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन सम्यज्ञ व्यवसितो ही सह। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, 41वें श्लोक। अर्थात वहां पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि से सम रहना है। अतः कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसायित्मक होती है, और वह कर्ता स्वयं व्यवसित है। सम्यक व्यवसितः, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, और अब मेरा काम केवल भजन करना है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूं, और अब केवल भगवान का ही काम यानी कि भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं को होने के सदा के लिए पक्का हो गया है। तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। गीता के 9वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।